श्री शक्ति क्लासेज में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे एल्केन श्रेणी के नामकरण के बारे में। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से हम हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते हैं आईयूपीएसी पद्धति से। वहां पर हमने कुछ कार्बन के जो अलग अलग संख्या के आधार पर उनके नाम होते हैं वो देख लिए थे। साथ में हमने ये देख लिया था कि अगर कार्बन के मध्य अलग अलग बंध होता है तो फिर उनके किस प्रकार से उनके नाम दिए जाते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी उनका भी हमने अध्ययन कर लिया था। तो आज हम अध्ययन करेंगे हमारी जो सबसे पहली जो है कि एल्केन श्रेणी का नामकरण। एल्केन श्रेणी क्या होती है और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है वो हमने अध्ययन कर लिया था। तो एल्केन श्रेणी का नामकरण, तो एल्केन श्रेणी का नामकरण करने के कुछ नियम है, नामकरण के नियम, ठीक है, नामकरण के नियम। अब ये नामकरण के नियम क्या क्या होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसके नामकरण के नियम अच्छे से आ गए समझ में, वो नामकरण कहीं पर भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नामकरण क्या है, पहला नियम क्या है। पहला नियम होता है कि आपको जो भी जहां पर भी आपको यौगिक दिखे, ठीक है, जो भी आपको हाइड्रोकार्बन दिखे, उस हाइड्रोकार्बन को अगर आपको सीधा मतलब बंद ऐसे कर दिया कि भाई C3H8 वगैरह कुछ ऐसे दे दिया, तो पहले तो उसकी संरचना बनानी है, ठीक है। या फिर जब आईयूपीएस नाम पूछा जाएगा तो ज्यादातर कंडीशन में ये होगा कि उसकी संरचना बनी रहेगी, मतलब कार्बन संरचना बनने का मतलब अलग अलग कार्बन होना। एक तो हम लिखते हैं जैसे C3 और एक लिख देंगे CCC। तो इस प्रकार से जो CCC है ना, इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो सबसे पहला कार्य होता है कि एल्केन श्रेणी में के जो कोई सा भी चाहे एल्केन श्रेणी हो चाहे कोई सी भी हो कि सबसे पहले या सर्वप्रथम सबसे पहले लंबी श्रृंखला युक्त कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं। यह सबसे पहला टॉपिक है, पहला नियम है, सॉरी क्या है कि सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। जो कार्बन की श्रृंखला का चयन मतलब कार्बन है वो होगा उसके अंदर करेंगे कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला युक्त कार्बन की श्रृंखला का क्या करते हैं हम चयन करते हैं। मतलब हमारे को जो भी यौगिक दे रखा है उस यौगिक में हमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, और वो जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी उसके अंदर क्या आना चाहिए, कार्बन भी आना चाहिए। ऐसे नहीं कि कार्बन नहीं आए, ठीक है। तो ये तो पहला हो गया। अब कैसे सबसे लंबी कैसे चयन करनी है कि मान लो आपको कुछ उदाहरण दे रखा है जैसे CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH3 CH3। अब आपको बोला ये इसका आपको नामकरण करना है। तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले आपके क्या जवाब होना चाहिए कि हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का क्या करना है, चयन करना है, जिसको हम मुख्य श्रृंखला बोलेंगे। जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी ना उसको हम क्या बोलेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर, इसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। जो भी आप श्रृंखला चयन करोगे वो क्या होगी, आपकी मुख्य श्रृंखला होगी। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है नामकरण के नियम में कि सबसे पहले हमारे को सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो सबसे लंबी श्रृंखला कैसे चयन करोगे आप देखो, आपको क्या करना है, जितनी कंडीशन बनती है सबको यहां से आप स्टार्ट करो। देखो 1 2 3 कार्बन को गिनना है, हाइड्रोजन को नहीं गिनना है। 1 2 3 4 5 सबसे पहले वो जो सिंपल होता है ना बिल्कुल सीधे वाली उसको देखो, और बाकी सबको दिमाग में रखना है आपको कि कितना आपने चेन मतलब यहाँ पर मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन ढूंढे। तो 1 2 3 4 5 पांचवें यहाँ पर 5 मतलब 5 कार्बन वाली श्रृंखला है, 5 कार्बन वाली श्रृंखला है। अब देखो और भी तो कंडीशन बचती है ना, आप कैसे जा सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 कार्बन वाली श्रृंखला है। और भी कंडीशन बन सकती है, कैसे, इस साइड से भी है वो, ये ध्यान रखना, इस साइड से भी गिनना, उस साइड से भी गिनना, जितने कंडीशन बनती है सब साइड से गिनना है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर तो वही बात है भाई, ऐसे गिनो ऐसे गिनो, एक ही बात है। यहाँ पर एक और बन सकती है, देखो 1 2 3 4 5, ये भी 5 की हो रही है। और कौन सी हो सकती है, और 1 2 3 4 5 6 7, अब ये तो वही होगी जो होगी। इसका मतलब कहने का मतलब एक आ रही है आपकी 5 कार्बन युक्त श्रृंखला और एक आ रही है आपकी 7 कार्बन युक्त श्रृंखला। तो मतलब एक श्रृंखला है जिसके अंदर 7 कार्बन है और एक श्रृंखला है जिसके अंदर 5 कार्बन है। तो आप किसका चयन करोगे, 7 कार्बन वाली श्रृंखला का चयन करोगे या 5 कार्बन वाली श्रृंखला का चयन करोगे।
क्योंकि हमने नामकरण के नियम में लिख दिया है कि सबसे पहले हमारे क्या करना है, सबसे लंबी जो श्रृंखला होगी और उसमें कार्बन भी होना चाहिए, उसको हम क्या करेंगे, चयन करेंगे। इसका मतलब हमारी श्रृंखला कौन सी होगी, हमारी श्रृंखला होगी ये 7 वाली। तो आप इसको क्या कर दोगे, इस प्रकार से यहाँ पर इसको लिख दोगे, या ये यहाँ पर लिख दो, ठीक है। ये आपने श्रृंखला का चयन कर लिया। ये जो श्रृंखला का चयन किया ना, ये है तो आपका होगी मुख्य श्रृंखला। ये क्या होगी, मुख्य श्रृंखला। और जो ये देखो इस मुख्य श्रृंखला के अलावा देखो यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से, ये देखो इस श्रृंखला में नहीं आ रहा ना, तो ये जो अलग से है ना, इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापी। इसको क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी की संख्या कैसे चेक करनी है कि प्रतिस्थापी इसमें कितने हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, ये याद रखो, ठीक है। लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद में आपको उसको इस प्रकार से यहाँ पर डॉट डॉट करके उसको बना देने का, ये हमारी क्या मुख्य श्रृंखला है। अब आप देखो कि मुख्य श्रृंखला से कितने बंध जुड़े हुए हैं। आपको कोई मतलब नहीं रखना है कि यहाँ पर कितने आगे जुड़े हैं, आपको उससे मतलब नहीं रखना। आपको ये देखना है कि इस श्रृंखला से कितने बंध जुड़े। अगर मान लो यहाँ पर एक और बंध जुड़ा तो आप क्या बोल देते, एक ये बंध, एक ये बंध, बाहर 2 ही तो बन जा रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब इस मुख्य श्रृंखला में कितने प्रतिस्थापी है, 2 ही प्रतिस्थापी है। यहाँ पर चाहे आगे कितने भी हो उससे मतलब नहीं है। आपको इस श्रृंखला में देखना है कि इस श्रृंखला में बाहर कितने बंध जा रहे हैं, मतलब बाहर कितने बंध जुड़ रहे हैं। तो आपका अगर 2 जुड़ रहे हैं तो कितने प्रतिस्थापी होंगे, वहां पर 2 होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कार्य हो गया कि हमारे को सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। ये समझ में आ गया होगा। अब मान लो कार्बन की श्रृंखला मान लो समान आ जाए तो क्या करेंगे। मान लो आपने सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया, मतलब एक साइड से गिन रहे हो तब भी 7 आ रहे हैं, एक दूसरी श्रृंखला जिसमें भी 7 आ रहे हैं, तो फिर आप किसका चयन करोगे। तो फिर उसके लिए दूसरा नियम है कि जब 2 या 2 से अधिक लंबी श्रृंखला होती है तो हम उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें हम उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें अधिक प्रतिस्थापी हो। क्या हो, अधिक प्रतिस्थापी हो। तो जब हमारे पास में 2 या 2 से अधिक आ जाती है, लंबी श्रृंखला आ जाती है, मतलब हमने गिनी तब हमारी मतलब 2 या 2 से अधिक क्या आ रही है, मुख्य श्रृंखला आ रही है, तो हम उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, या जिसमें प्रतिस्थापी क्या हो, अधिक हो। ये बात ध्यान रखनी। सबसे पहले क्या कार्य होगा, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, उसको मुख्य श्रृंखला देंगे। अगर मान लो आप सबसे लंबी श्रृंखला चयन करते समय आपके पास मान लो 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाएं आ रही है, तब आप उसका चयन करोगे जिसमें जो अधिक प्रतिस्थापी हो। और मान लो अगर आपके पास में 2 श्रृंखला आई, दोनों की समान आपके कार्बन मिले और दोनों में समान प्रतिस्थापी है, फिर आप दोनों में से किसी को चूज कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो ये हो गया आपका दूसरा नियम हो गया, ठीक है। अब इसी के बारे में हम उदाहरण जब करेंगे ना, तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये नामकरण के नियम में बस आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या, मुख्य जो बातें हैं वो बता रहा हूँ। तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, उसको मुख्य श्रृंखला बोल दिया। और अगर सबसे लंबी श्रृंखला 2 या 2 से अधिक प्राप्त हो रही है तो हम क्या कर देंगे, वहां पर उस श्रृंखला का चयन कर लेंगे जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। अब इतना काम हो चुका है, अब हमारा कार्य होता है कि मतलब कार्बन का अंकन करना। तो कार्बन का अंकन, कार्बन का तीसरा पॉइंट है, कार्बन का अंकन उस ओर से करते हैं जहां, उस ओर से करते हैं जहां प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले, कम से कम अंक मिले। तो हम क्या करेंगे, कार्बन का अंकन उस ओर से करेंगे जहां से प्रतिस्थापी को क्या मिलेगा, कम से कम अंक है वो मिलेगा, वहां से हम क्या करेंगे, कार्बन का अंकन करेंगे। तो अभी तक आपके 3 पॉइंट हो गए। क्या क्या, सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना, श्रृंखला जैसी चयन होगी तो आपको वहां पर क्या करना है, अगर 2 या 2 से अधिक हो तो दूसरा पॉइंट हो गया। फिर आपको जैसे श्रृंखला का चयन कर लिया, फिर आपको करना है कार्बन का अंकन। कार्बन का अंकन 1 2 3 ऐसे कार्बन को देना है नंबर, ठीक है। जैसे CH3
CH2 CH3, ये तो सीधी श्रृंखला है, तो एक ही श्रृंखला होगी, तो इस प्रकार से बना दी। कार्बन का अंकन करना है, यहाँ पर तो कोई प्रतिस्थापी है ही नहीं, तो यहाँ पर 1 2 3 इस प्रकार से करने वाला अंकन करना। अभी जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब जैसे हमने कार्बन का अंकन कर दिया, तो कार्बन का अंकन करते ही अंकन कर दिया, अंकन करने के बाद में क्या प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलना चाहिए। चौथा पॉइंट, अगर मान लो दोनों साइड से मान लो प्रतिस्थापियों को समान अंक मिल रहा है, दोनों साइड से प्रतिस्थापियों को समान अंक, कैसे देखो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH3 CH Cl CH2 CH Br CH3, तो इसमें देखो सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चयन, सबसे लंबी श्रृंखला एक ही है, तो ये आपने सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, ठीक है। अब आपका दूसरा कार्य क्या होता है कि यहाँ पर दूसरा कार्य तो वो तो ही नहीं, हमारा तीसरा कार्य कार्बन का अंकन। तो कार्बन का अंकन उस ओर से करते हैं जहां से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले, मतलब प्रतिस्थापी जल्दी पास होना चाहिए। तो यहाँ से करा हुआ अंकन, तो एक 2 नंबर पे क्या रहा, 2 नंबर कार्बन पे क्या लगा है आपका, ब्रोमीन लगा है, मतलब यहाँ से ब्रोमीन आ रहा है। यहाँ से करोगे तो यहाँ पर कितना आएंगे, क्लोरीन आएंगे। तो फिर क्या करें हम, यहाँ से भी प्रतिस्थापी 2 नंबर कार्बन पे आ रहा है, यहाँ से जब कार्बन का अंकन कर रहे हैं तब भी प्रतिस्थापी कितने नंबर पे आ रहे हैं, 2 नंबर पे आ रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तब आपको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला को देखना है। क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला को देखना है कि जो ब्रोमो है, ब्रोमो में क्या आता है, बी आता है, और क्लोरो में क्या आता है, सी आता है। तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला में बी आएगा या सी आएगा, पहले आएगा बी, इसका मतलब पहले आपको ब्रोमो को वरीयता देंगे, इसका मतलब कार्बन का अंकन इस साइड से शुरू होगा, 1 2 3 और 4 और 5। आगे समझ में, जब प्रतिस्थापी को क्या मिले, दोनों साइड से समान अंक मिले, तो आपको उस साइड से कार्बन का अंकन करना है जिस साइड में अंग्रेजी वर्णमाला में जो प्रतिस्थापी है वो पहले आए। समझ गए। यहाँ पर अगर यहाँ पर मान लो नाइट्रो होता, NO2 होता, तब यहाँ पर क्या करते, इसमें C आता, इसमें क्या आता, N आता। तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है आपका, पहले क्या आता है आपका, पहले आता है C, इसका मतलब कार्बन का अंकन आप कहां से करते, यहाँ से करते, 1 2 3 4 और 5 इस प्रकार से, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये चौथा पॉइंट है जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जब प्रतिस्थापी को समान अंक मिले तब आपको उस साइड से कार्बन का अंकन करना है जहां से क्या मिले, जहां से क्या अंग्रेजी वर्णमाला में प्रतिस्थापी को कम से कम स्थान है वो मिले, ठीक है। अगला 5वां पॉइंट, तो अभी तक हमने क्या कर लिया, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद में कार्बन का अंकन कर लिया जहां से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। अब यहाँ पर हमारे को क्या करना होता है, ये सारी हमने सारी चीजें कर ली। अब हमारे को करना होता है कि जो आपके नामकरण है वो कैसे शुरू करेंगे। अभी तक तो हमने श्रृंखला के साथ में ही कुछ किया था, ठीक है। अब हमारे को नामकरण करना है ना भाई, नाम कैसे लिखेंगे, तो नामकरण करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखना है। नामकरण में सबसे पहले प्रतिस्थापियों को लिखना है, प्रतिस्थापियों को लिखना है, ठीक है। तो नामकरण में सबसे पहले प्रतिस्थापियों को लिखते हैं, प्रतिस्थापियों के जो नाम होते हैं उनके लिखते हैं। और प्रतिस्थापियों के नाम भी आपको लिखने हैं कि कार्बन सहित लिखने हैं कि वहां पर कितने नंबर कार्बन पे कौन सा प्रतिस्थापी आ रहा है। और अगर मान लो 2-3 प्रतिस्थापी साथ में आ रहे हैं तब वहां पर आप क्या कर दोगे, वहां पर 1 2 मतलब वो डाई लगा दोगे, ट्राई लगा दोगे, टेट्रा या क्वाड, वो तो चलो मैंने कल क्वाड बताया था, वो क्वाड आपके अगली कक्षा में आएगा। टेट्रा याद रखना, टेट्रा है आपके, तो टेट्रा वगैरह वो लगा दोगे आप, ठीक है। तो ये हो गया। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापियों के क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापियों के जो नाम है उसको लिखेंगे, वो भी कि कौन से कार्बन पे कौन सा आ रहा है। उसके बाद में हम अंत में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन का नाम, जो हमारे कार्बन हाइड्रोजन है, मतलब वो कितने कार्बन श्रृंखला युक्त है उसके आधार पर, और कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा द्विबंध है उसके आधार पर हम नाम लिखेंगे। अभी जब एग्जाम्पल करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। एक और बचता है आपका छोटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप क्या लिखते हो, जब भी नाम वे अंक लिखते हो, जैसे 1 और 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, ऐसा कुछ करते हो, ठीक है। तो आपको नाम, ये देखो नाम हो गया और ये अंक हो गया, तो नाम और अंक जब भी लिखोगे तो उनके बीच में आपको क्या लगाना है, ये इस प्रकार से डैश, इसको बोलते हैं हाइफन। क्या बोलते हैं इसको, हाइफन। ध्यान रखना है ये क्या होता है, हाइफन होता है। तो ये ऐसा करना है। और जब भी आप नाम और नाम लिखो, नाम और नाम पास में लिखो, तब आपको क्या लिखना है, कोमा। जैसे यहाँ पर 1 क्लोरोहेक्सेन, तब यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, कोमा लगा दोगे। क्या लगा दोगे, कोमा लगा दोगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
नाम और अंक लिखोगे तो क्या लगाओगे आप यहाँ पर हाइपन लगाओगे। और वैसे नाम और नाम लिखने पर कोई जरूरी नहीं है कि कोमा लगाओ आप। ये कंडीशन है कि जब आप अंक और अंक लिखो, अंक वे अंक मतलब एक एक लिखो, तब यहाँ पर क्या लगाना है आपको, कोमा लगाना है। मतलब जब भी अंक अंक लिखो, ये अच्छे से आप देख लो, वापस से बता देता हूँ कि जब भी आपको क्या लिखना होता है, अंक और अंक को पास में लिखना होता है, जैसे एक एक, तो आपको यहाँ पर कोमा लगानी पड़ेगी। और अंक और नाम लिखोगे तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, हाइफन लगाना पड़ेगा। जैसे ये क्लोरो मतलब 1,1 क्लोरो, 1,1 क्लोरो, ऐसे जैसे मान लो 2 3 और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रोमो आ जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अंक और अंक के मध्य क्या लगता है, कोमा लगती है, और अंक और नाम के मध्य क्या लगता है, हाइफन लगता है। ठीक है, ये बातें आपको कुछ ध्यान में रखनी है। तो ये हो गए आपके जो एल्केन श्रेणी के नामकरण के नियम। अब जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको सारी अच्छी चीजें समझ में आ जाएगी। तो देखो करते हैं एल्केन श्रेणी के मतलब नामकरण किस प्रकार से करेंगे। देखो एल्केन श्रेणी के यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। तो एल्केन श्रेणी के यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे। देखो मान लो सबसे पहले आपको दिया CH4, क्या दिया आपको, CH4, इसका आपको नाम लिखना है। तो आपको पहले पता नहीं था कि कौन सी श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी का आपको नहीं दिया जाएगा, आपको सीधा दिया जाएगा कि आईयूपीएसी नाम लिखो। आपको दे दिया आईयूपीएसी नाम लिखना है आपको CH4 का। तो CH4 के लिए आप पहले इसका संरचना सूत्र बनाओ। क्या बनाओ, संरचना सूत्र बनाओ, या फिर आपको संरचना सूत्र दिया होगा। ठीक है, जब बड़े आएंगे तब हमारे को संरचना सूत्र बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, अभी समझा रहा हूं मैं आपको। तो संरचना सूत्र कैसे बनेगा, कार्बन एक है जो बीच में रहेगा और चारों तरफ क्या लगे होंगे, हाइड्रोजन लगे होंगे। तो यहाँ पर एल्केन श्रेणी का सबसे नामकरण का सबसे पहले लंबी श्रृंखला इसमें है ही नहीं, एक ही कार्बन है। ये हाइड्रोजन वगैरह ये श्रृंखला में नहीं गिने जाएंगे, आपका जो कार्बन है ना वही श्रृंखला के अंदर गिने जाएंगे। तो एक ही कार्बन है आपके पास में, एक ही कार्बन है, तो यहाँ पर एक श्रृंखला होगी, दो दूसरा वाला नियम तो खत्म ही हो गया। फिर करना है कार्बन का अंकन, अब यहाँ पर एक ही कार्बन है तो कार्बन का एक ही अंकन होगा। फिर प्रतिस्थापी, अब प्रतिस्थापी एक है क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रतिस्थापी नहीं है, ध्यान रखना, हाइड्रोजन प्रतिस्थापी नहीं है, हाइड्रोजन के अलावा जो भी यौगिक आएंगे ना वो प्रतिस्थापी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रतिस्थापी नहीं है, इसका मतलब कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है, तो प्रतिस्थापी को नाम लिखना नहीं है। फिर हम लिखेंगे अंत में जो हाइड्रोकार्बन है उसका नाम। तो कितने कार्बन है आपके, कार्बन है एक कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, मेथ। फिर क्या लिखना है आपको, भाई पूर्व लगन लिख दिया, अब क्या लिखना है, अनुलग्न लिखना है। तो अनुलग्न क्या लिखना है कि कार्बन के मध्य कोई डबल बॉन्ड है या नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये कौन श्रेणी का, एल्केन श्रेणी। और एल्केन श्रेणी में अनुलग्न क्या लगता है, एल्केन एन आ रहा है, इसका मतलब मेथ प्लस एन, क्या हो गया नाम इसका, मेथेन। क्या हो गया, मेथेन हो गया यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, देखो मान लो आपको दे दिया कि कार्बन संख्या 2 है, तो उसका आप अणुसूत्र लिखो और उसका नामकरण भी करो। तो आपको उसके लिए एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र पता होना चाहिए, CnH2n+2, कार्बन 2, यहाँ पर 2 × 2 कितने हो जाएंगे, 4 पर 4 + 2 कितने हो जाएंगे, 6। अब आपको इसका क्या करना है, संरचना सूत्र बनाना है। तो संरचना सूत्र कैसे बनेगा, देखो या तो ऐसे लिख दो CH3 संरचना सूत्र ये नहीं होता है, ठीक है, इसको तो हमने बस एक्सपेंड किया है। यहाँ पर संरचना सूत्र ये होगा, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये संरचना सूत्र है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, अब ये बार बार हमें ऐसा बार बार लिखेंगे नहीं, ठीक है, थोड़ा मुश्किल जाएगा, तो हम ऐसे ही इसको क्या करेंगे, सोल्व करते जाएंगे। अगर बहुत संरचना सूत्र तो आपको ऐसे लिखना है, और बिल्कुल आसान है कि भाई कार्बन की एक की संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, तो उसका आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना। अब यहाँ पर श्रृंखला एक ही, इसका मतलब यही श्रृंखला होगी, तो यहाँ पर क्या कर लोगे, ये श्रृंखला होगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन का अंकन, अगर प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले, यहाँ पर प्रतिस्थापी है क्या, कोई नहीं है, तो यहाँ पर कार्बन का अंकन कहीं से करो, 1 और 2। अब यहाँ पर दूसरा जो आपका अगला पॉइंट होता है वो होता है कि आपको प्रतिस्थापियों के नाम लिखना है। अब यहाँ पर प्रतिस्थापी है तो नाम है किसके लिखेंगे, अब यहाँ पर सीधा आपको हाइड्रोकार्बन के नाम लिखना है। कितने कार्बन है यहाँ पर, 2 के लिए क्या प्रयोग करते हैं, एथ प्लस कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब कौन श्रेणी का, एल्केन श्रेणी। एल्केन मतलब अनुलग्न क्या लगेगा, एन लगेगा, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके कुछ इस प्रकार से। अब हम थोड़े से अच्छे से उदाहरण लेते हैं, अच्छे उदाहरण लेते हैं जो आपको अच्छे से उनको समझना है। CH3 CH2 कार्बन की संयोजकता चेक करते जाना है, ठीक है, आपको कहीं पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो CH3 CH2
CH2 CH2 CH3 CH2 CH Cl CH Br CH2 CH Cl CH2 NO2, ठीक है। अब ये देखो इतने बड़ा का हमारा क्या लिखना है, नाम लिखना है। अब जिसको नामकरण के नियम पता होगा ना उसके लिए बिल्कुल आसान है ये। कोई ऐसा आपको दिख रहा है कि इतने बड़े का हम नाम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आसान है। जिसको नामकरण मतलब नामकरण के नियम बताना उसको कहीं पर मतलब परेशानी नहीं होगी। तो नामकरण का नियम क्या कहता है, सबसे पहले आपको सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है जिसमें कार्बन होना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, कार्बन ही होना चाहिए। मतलब जो भी आप श्रृंखला चयन कर रहे हो उसमें कार्बन होना चाहिए, कार्बन के अलावा नहीं होना चाहिए वहां पर। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 2 सबसे पहले जो सीधी सिंपल है ना उसको देख करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो Cl है, क्लोरीन है, क्लोरो है ये, तो ये गिनती में नहीं आएगा, इसीलिए बोला है। यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पर Cl लगाते हैं, वो क्या कर देते हैं, इसको कार्बन के अंदर गिनने देते हैं। ये कार्बन थोड़ी है, ये तो Cl है, क्लोरीन है, मतलब क्लोरो प्रतिस्थापी है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। लंबी श्रृंखला चयन करनी है लेकिन उसके अंदर होना क्या चाहिए कि वहां पर कार्बन है वो आपका होना चाहिए उसके अंदर। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन वाली श्रृंखला है। और भी देखो कंडीशन बनती कि नहीं बनती है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 बन गई यहाँ पर। और कंडीशन नहीं बन सकती है, बन सकती है भाई। उस साइड से गिनना शुरू करो, आप पहले इस साइड से गिनना शुरू करो, फिर उस साइड से गिनना शुरू करो। तो यहाँ पर देखो कितने होंगे, यहाँ से करो, नहीं यहाँ से करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7। और भी कंडीशन बन सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन वाले। और कंडीशन बन सकती है यहाँ पर, और मेरे हिसाब से तो कोई नहीं बनेगी ना। तो मतलब कहने का मतलब आपकी जो श्रृंखला है वो कितने कार्बन वाली है, अधिकतम जो मुख्य श्रृंखला है वो 8 कार्बन वाली है, क्योंकि ये 7 कार्बन वाली थी, ठीक है। तो ये कौन सी, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये इस प्रकार से वो क्या आपके 8 कार्बन वाली है। इसका मतलब आप पहले इसको डॉट डॉट से यहाँ पर लिख दो। तो ये देखो डॉट डॉट से हमने लिख दिया, इसको साथ में नहीं लेना है, ठीक है। ये प्रतिस्थापी है आपका, कार्बन होना है उसी को लेना है साथ में। इसको NO2 को भी नहीं लेना है क्योंकि NO2 के अंदर कोई कार्बन थोड़ी है, ठीक है। तो ये हो गया आपके सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चेन। इसको ऐसे दर्शा दो, समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। तो ये होगी आपकी श्रृंखला, ठीक है। अब सबसे लंबी श्रृंखला का हमने चयन कर लिया। दो या दो से अधिक श्रृंखला हमारी थी नहीं वहां पर, ठीक है, इसलिए हमारे को यहाँ पर कोई वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रतिस्थापित देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब उसके बाद में होता है हमारा कार्बन का अंकन करना। तो सबसे लंबी श्रृंखला के चयन करने के बाद में कार्बन का अंकन, तो कार्बन का अंकन उस साइड से करते हैं जहां से प्रतिस्थापियों को या प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। तो शुरू करते हैं अब श्रृंखला को। तो श्रृंखला में भाई ये श्रृंखला, तो श्रृंखला में या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कार्बन का अंकन के, भाई यहाँ से 1 नंबर दे दूं, या फिर यहाँ से दे सकते हो। दो ही कंडीशन बचती है ना, तो इसके भी यहाँ पर यहाँ से या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखना है कि अगर मान लो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, इसको 1 नंबर देते हो, तो 1 नंबर कार्बन पे क्या आ गया आपका प्रतिस्थापी। ये क्या है, प्रतिस्थापी है, क्या ये प्रतिस्थापी है, ठीक है। तो यहाँ से आपने शुरू करते ही यहाँ पर क्या देख लिया कि यहाँ पर शुरुआत में ही क्या आ गया आपका प्रतिस्थापी आ गया। तो फिर इसका मतलब यहाँ से शुरू कर दें, नहीं तो वहां पर भी देखना है ना आपको। अब यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ से आप क्या देखोगे, यहाँ से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या आ रहा है आपका Cl आ रहा है, यहाँ पर भी पहले नंबर कार्बन प्रतिस्थापी आ रहा है, यहाँ पर भी पहले नंबर कार्बन पे प्रतिस्थापी आ रहा है। अब आपका आएगा वो काम, अगला पॉइंट क्या आएगा कि जब आप कार्बन का अंकन करते हो और अंकन करते समय प्रतिस्थापियों को दोनों ओर से समान अंक मिले, यहाँ से भी आपको 1 नंबर मिल रहा है प्रतिस्थापी को और वहां से भी 1 नंबर आपको मिल रहा है प्रतिस्थापी को, तो फिर आप उस साइड से कार्बन का अंकन करोगे जिस साइड से क्या हो आपका जो प्रतिस्थापी है वो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आए। जैसे यहाँ पर ये क्लोरो है तो ये Cl आएगा, ये NO2 है वो नाइट्रो कहते हैं, इसको ध्यान में रखना आपको, ये याद रखने प्रतिस्थापी। तो क्लोरो आएगा पहले नाइट्रो आएगा, मतलब पहले C आएगा N आएगा अंग्रेजी में, तो वर्णमाला में पहले C आएगा। इसको मतलब कार्बन का अंकन कहाँ से करोगे आप, कार्बन का अंकन करोगे यहाँ से, समझ में आ गया। तो यहाँ पर करोगे 1 नंबर दे दिया इसको कार्बन को, ये फिर 2 नंबर, ये 3 4 5 6 7 और 8,
तो कार्बन का अंकन हो गया हमारा। कार्बन का अंकन होने के पश्चात हमारा कार्य होता है कि जो प्रतिस्थापी है उनके नाम लिखने हैं। तो प्रतिस्थापियों के नाम लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी देखो कितने, पहले देख लो यहाँ पर, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखने वाली तो बाद के कितने हैं वो तो आपको जब समान श्रृंखला जाए तब देखने की जरूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पर पहले देख लो कौन कौन से प्रतिस्थापी है। तो एक तो है आपका नाइट्रो। तो नाइट्रो में क्या आता है, एन आता है, ये ध्यान रखना है। ये कौन सा है, ये प्रतिस्थापी है ना, ये कौन सा प्रतिस्थापी है, तो ये देखो प्रतिस्थापी ये है। इसको मैं लिखूंगा तो ये क्या होगा, C2H5 और ये, और इसको क्या बोलते हैं, एथिल। ये आपको प्रतिस्थापी याद करने पड़ेंगे सारे, ठीक है, तभी आप कर पाओगे, तभी आपको पता चलेगा ये क्या होता है, आपका एथिल होता है। कैसे बना था ये C2H6 है, वो कौन सी श्रेणी का होता है, एल्केन श्रेणी का होता है ना। आप फॉर्मूला लगा देख लो, CnH2n+2, तो ये एल्केन श्रेणी का, और इसमें से एक जैसे हाइड्रोजन निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका एथिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथिल बन जाएगा। तो ये हो गया आपका एथिल, ठीक है। तो ये तो पता चल गया ये एथिल हो गया। अब एक बात ध्यान रखना, एथिल को इंग्लिश में वो ई से प्रदर्शित करते हैं, मतलब ई से शुरू करेंगे। एथिल को ए से नहीं शुरू करेंगे, ई से, ठीक है, ई से लिखते हैं। इंग्लिश में जब एथिल लिखते हैं तो वो ई से शुरू होता है। तो ध्यान रखना एथिल में ई आता है सबसे पहले, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एन आता है, यहाँ पर ई आता है। अब और भी देखना है, ये क्या आपका 3 नंबर कार्बन पे क्या लगा है, आपका क्लोरो लगा है। क्लोरो में क्या आता है, सी आता है। 2 नंबर कार्बन पे क्या लगा है, ब्रोमो लगा है। इसका मतलब सबसे पहले कौन आएगा, पहले ए आएगा, बी आएगा। यहाँ पर ए तो है ही नहीं, यहाँ पर सबसे पहले बी है, इसका मतलब ब्रोमो आएगा। कितने नंबर कार्बन पे ब्रोमो, वो देखो 1 2 नंबर पर क्या आपका ब्रोमो है, तो आप क्या करोगे 2 ब्रोमो। अब जैसे आप अंक और नाम लिखोगे तो आपको बीच में क्या लगाना है, यहाँ पर हाइफन लगाना है। तो आप क्या लिख दोगे, 2 ब्रोमो। क्या लिख दोगे, 2 ब्रोमो। समझ में आ रहा है ना क्या क्या जा रहा है। यहाँ पर 1 और 2 नंबर पे, 2 नंबर कार्बन पे देख लो क्या लगा है, ब्रोमो लगा है। भाई बताना तो पड़ेगा ना कि श्रृंखला में कौन सी जगह पर ब्रोमो लगा है। ऐसे थोड़ा लिख देंगे ब्रोमो, क्लोरो, एथिल, नाइट्रो, तो फिर पता कैसे चलेगा कि कौन सी जगह पर है वो क्या लगा हो। क्योंकि ये तो आप क्या कर रहे हो, यौगिक से नामकरण कर रहे हो। आपको नामकरण से यौगिक भी बनाने पड़ सकते हैं, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि वहां पर कौन सी जगह पर आपको मतलब जो क्लोरीन या ब्रोमीन या वगैरह ये लगाना है। तो क्या लिख दिया हमने, 2 ब्रोमो। देखो अंक और नाम के मध्य यहाँ पर हाइफन लगे हैं, फिर 2 ब्रोमो लिख दिया। अब आगे देखो कौन सा आएगा, आपका ई आएगा, सी आएगा, एन आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या रहा है, सी पहले आएगा ना अंग्रेजी जोड़ने वाले में। लेकिन यहाँ पर देखो कौन कौन से कार्बन पर है। एक तो 1 नंबर कार्बन पे क्लोरो आ रहा है और एक 3 नंबर कार्बन पे क्लोरो आ रहा है। तो आप इसको ऐसा नहीं ले सकते हो कि 1 क्लोरो 3 क्लोरो, आपको एक साथ लिखना है। क्या करना है, एक साथ लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 1। यहाँ पर देखो फिर से नाम और अंक आ रहा है, मतलब हाइफन लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 1,3 क्लोरो, 1,3 क्लोरो। तो देखो यहाँ पर ये हमने लिख लिया। 2 नंबर कार्बन पे क्या आ रहा है, आपका ब्रोमो आ रहा है, ब्रोमो लिख लिया। 1 नंबर और 3 नंबर कार्बन पे क्लोरो आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, साथ में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और छोटी सी मिस्टेक कर दी। क्या कर दी कि यहाँ पर 1 और 3 नंबर कार्बन पे क्या आ रहा है, क्लोरो आ रहा है। लेकिन हमने ये नहीं दिखा कि प्रतिस्थापियों की संख्या जब 2 होती है तो फिर हम यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, डाई लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 1,3, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1,3 डाई क्लोरो। क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो। तो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अच्छे से हमने लिख दिया 1,3, 1 और 3 नंबर पे 2 आपकी क्लोरो है, तो 1 और 3 पर 2 क्लोरो है, वो लिख दिया। अब उसके बाद में क्लोरो हो गया। अब उसके बाद में आगे देखो, इसमें आओ, एक तो 5 नंबर कार्बन पे आपका क्या लगा, एथिल है, एथिल ई से शुरू होता है। और 8 नंबर कार्बन पे क्या, नाइट्रो है। इसका मतलब पहले ये आएगा क्या, ना आएगा, मेरे हिसाब से ये आएगा। तो ये आएगा तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 5 नंबर पे, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, फिर से 5 हाइफन लगा। देखो नाम, देखो नाम और नाम के मध्य नहीं लगाना है, ठीक है। अंक और अंक के मध्य कोमा लग रही है, अंक और नाम के मध्य क्या लग रहा है, हाइफन लग रहा है। यहाँ पर भी नाम और अंक के मध्य क्या लग गया, हाइफन लग गया। तो 5 नंबर पे कौन आ रहा है, एथिल आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 5 है एथिल। क्या लिखोगे, 5 है एथिल। इतना हो गया। अब उसके बाद में 8 नंबर पे क्या आ रहा है, नाइट्रो आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, फिर से 8 नाइट्रो, 8 नाइट्रो लिख दिया। अब सारे प्रतिस्थापियों के नाम लिख दिए। सारे प्रतिस्थापियों को नाम लिखने के बाद में अब आपको लिखना है कि आपकी कितने कार्बन की श्रृंखला है। तो कितने कार्बन की श्रृंखला है, तो यहाँ पर देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसके लिए 8, जब कार्बन की संख्या 8 होती है तब हम इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, जो पूर्व लगन है वो क्या प्रयोग करते हैं, ऑक्ट। क्या प्रयोग करते हैं, ऑक्ट।
और यहाँ पर देखो कार्बन और कार्बन के मध्य क्या सब में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब जो आपका पूर्व लग्न आएगा वो क्या आएगा, एन आएगा, और ऑक्ट प्लस एन क्या बन जाएगा, ऑक्टेन। क्या बन जाएगा, ऑक्टेन। आ गया समझ में? इसमें सारी कंडीशन होगी, बस वो एक बार मतलब दो वाली नहीं हुई है। तो ये देख लो, आपको ऐसे क्या करना है, नामकरण करना, ये आपका नामकरण यहाँ पर सही है। ठीक है, सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। ठीक है, लंबी श्रृंखला का चयन करने के पश्चात आपको क्या करना है, कार्बन का अंकन करना है। कार्बन का अंकन उस साइड से करना है जहां से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले, और मान लो दोनों साइड से अगर प्रतिस्थापी को कम समान अंक मिल रहे तो फिर आपको कार्बन का अंकन उस साइड से करना है जहां से अंग्रेजी वर्णमाला में प्रतिस्थापी पहले आए। जैसे यहाँ पर कंडीशन हुई थी, तो यहाँ से भी प्रतिस्थापी को 1 नंबर मिल रहा था, यहाँ से भी 1 नंबर मिल रहा था, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कलर आता है, इसलिए यहाँ से अंकन शुरू किया, और यहाँ से शुरू किया, अंकन कर दिया। अंकन करने के पश्चात हमारे को लिखना होता है प्रतिस्थापी का नाम, साथ में ये भी लिखना होता है कौन सा प्रतिस्थापी है, कितने नंबर कार्बन पे है, तो 2 नंबर कार्बन में ब्रोमो, फिर हमने एक साथ लिख दिया 1 और 3 पर आपके 2 क्या है, ये मतलब 2 क्या है आपके, क्लोरो लिख दिया। फिर यहाँ पर देखो 5 नंबर पे एथिल लिख दिया, 8 पे नाइट्रो लिख दिया। फिर आपको सारे प्रतिस्थापियों का नाम लिखने के बाद में आपको कार्बन कितने कार्बन वाले श्रृंखला कितने कार्बन वाली है उसके आधार पर आपको क्या लिखना है, पूर्व लग्न लिखना है। तो ये हो गया आपका ऑक्ट प्लस, फिर आपको देखना है सबके मध्य सिंगल बॉन्ड है तो कौन श्रेणी का, एल्केन श्रेणी, और एल्केन श्रेणी के लिए अनुलग्न क्या लगता है, एन लगता है, मतलब क्या हो गया आपका, ऑक्टेन हो गया। तो ये हो गया आपका एल्केन श्रेणी के एक यौगिक के उसका नामकरण। तो अब जो बहुत सारे आपके जो बुक के अंदर आपके उदाहरण मिल जाएंगे आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनको सोल्व करना है। बिल्कुल आसान है, जो नियम बताए ना उस नियम से अगर आप चलोगे ना तो आपको कहीं पर भी नहीं अटकोगे। मैंने सबसे बड़ा है वो क्या बता दिया, आपको बता दिया। अगर जिसको ये समझ में आ गया तो वो तो छोटे वाला बिल्कुल आसानी से कर सकता है। बस इसमें वो नहीं आया कि मतलब प्रतिस्थापियों मतलब 2 श्रृंखला समान आ जाए, तो वो बता दिया कि जब भी श्रृंखला समान आ जाए तो आपको क्या करना है, उस श्रृंखला का चयन करना जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। प्रतिस्थापियों की संख्या कैसे देखोगे, इसमें कैसे कितने प्रतिस्थापी है, तो आपको कुछ नहीं देखना है कि यहाँ पर कुछ क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 प्रतिस्थापी देगा, ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि इस श्रृंखला से कितने यहाँ पर है वो बंद बाहर निकले हुए, यहाँ से 1 2 3 4 और 5। इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पर कितने आ गए, आपको बस पता रखना है कि इस श्रृंखला से कितने बंद बाहर निकले हैं, 5 लिखे, इसमें कितने प्रतिस्थापी हुए, 5। अब यहाँ पर तो कोई श्रृंखला वाला चयन करने वाला था ही नहीं कि 2 समान हो रही थी, यहाँ पर तो सबसे अधिक हो रही थी 8। ध्यान रखना है कार्बन का अंक कर तो यहाँ से भी मतलब श्रृंखला चयन कर तो यहाँ से भी गिनना है, यहाँ से भी गिनना है, जितनी कंडीशन हो सकती है संभव वहां से आपको गिनना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बड़ी श्रृंखला मिल सकती है। ठीक है, तो बाकी का जो अध्ययन है वो अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम अध्ययन करेंगे।